नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार राजनीति जो है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है गर्म होती जा रही है। चिराग पासवान की अभी तक तल्खी चल रही थी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू से, लेकिन अब बीजेपी से भी तल्खी बढ़ चली है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जेडीयू का दबाव है कि बीजेपी एकदम क्लियर स्टैंड रखे कि चिराग पासवान से उसका कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए पिछले दिनों जब कैंडिडेट की घोषणा करने, सीट शेयरिंग की घोषणा करने के लिए सुशील मोदी और नीतीश कुमार आए, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार लेट से पहुंचे थे, नाराज थे। फिर जो है सुशील मोदी ने क्लियर किया कि उनका जो है एलजेपी से कोई मतलब नहीं है, और जो एनडीए में है वो बाकायदे उन्होंने गिनाया था कि जेडीयू है, बीजेपी है, हम है, और फिर जो है जुड़े वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी। ये बात राज्य नेतृत्व से कहा जा रहा था, वहाँ तक चिराग पासवान को उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया कि ये चार दल जो है एनडीए में है और चिराग पासवान से कोई मतलब नहीं है, वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, यहाँ तक भी वो बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन फिर संबित पात्रा जो प्रवक्ता हैं, वो प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो एक के बाद एक कई नेता जो है इस बात को लेकर के आगे आए और साफ साफ बोला कि एलजेपी वोट कटवा है। यानी सुशील मोदी जो बात बोल रहे हैं कि एलजेपी वोट कटवा है, वही बात जब केंद्रीय नेतृत्व ने बोला तो चिराग पासवान का धैर्य जो है जवाब दे गया। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में ये पूछा कि यदि हम वोट कटवा है तो 2014 से बीजेपी ने हमें साथ क्यों रखा है। फिर सवाल किया गया प्रधानमंत्री को लेकर के, जैसा कि कल उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए बोला था कि हमें प्रधानमंत्री के तस्वीर, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग में तस्वीर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे दिल में बसते हैं और हम ये जब जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे, जिसको देखना है वो सीना चीर के दिल देख ले। ये बात उन्होंने आज भी दोहराई है कि प्रधानमंत्री उनके दिल में बसते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय नेतृत्व वार कर रहा है और एलजेपी को वोट कटवा बता रहा है, उससे चिराग पासवान जो है नाराज बताए जा रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी उनके साथ ये व्यवहार करेगी। दरअसल देखिए होता क्या है कि ये राजनीति है। जो जेडीयू है उसके तरफ से लगातार बीजेपी पे दबाव है कि ये कैसे हो सकता है कि एक जगह जो है आप साथ रहें और दूसरी जगह साथ न रहे। तो उसका भी जवाब चिराग पासवान ने दिया था। कई प्रदेशों का एग्जाम्पल दिया था कि कब कब सेंटर में कौन कौन पार्टियां साथ रही हैं और कौन स्टेट में जाके अलग चुनाव लड़ी है। राजनीति में ऐसा होता है, गठबंधन में ऐसा होता है। लेकिन जो अब हो रहा है, जो उनको वोट कटवा बताया जा रहा है, वो भी होता है, क्योंकि वार पलटवार जब तक नहीं होगा तो मतदाताओं को बीजेपी कैसे संदेश देगी कि हमारा चिराग पासवान से कोई मतलब नहीं है। इसी में बात आई जो मीडिया में चल रही है कि बी टीम है, ये तो बी सी डी कोई टीम नहीं है हमारी, बीजेपी साफ साफ बोल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की बी टीम या सी टीम नहीं है। बीजेपी की रणनीति तो अपनी है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की अपनी रणनीति है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यदि हंग विधानसभा आ जाती है और उसमें चिराग पासवान के पास कुछ विधायक रहते हैं और बिना उनके सहयोग के नहीं बन सकता, तब क्या होगा? तो चिराग पासवान को जो हल्के में लिया जा रहा है या चिराग पासवान को वोट कटवा बता करके अपने तरफ वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, उस पे जो है चिराग पासवान ने पलटवार किया है और अब की बार सीधे सीधे बीजेपी पे किया है। बीजेपी से सवाल पूछा है उन्होंने, उसमें राज्य या केंद्रीय नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। सीधे पूछा है कि यदि हम वोट कटवा हैं तो फिर आपने 2014 से हमें साथ क्यों रखा है। कुछ तो बात होगी ना भाई। 2014 के चुनाव में भी और 2019 के भी चुनाव में भी इसने 90% से बेहतर रिजल्ट दिया है एलजेपी ने, बीजेपी ने भी दिया है। जब 40 सीटें और 39 गठबंधन ने जीती है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक सीट कांग्रेस जीती थी। तो फिर आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? चिराग पासवान जो तर्कों के हवाले से बात उठा रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि जेडीयू से दबाव पड़ रहा है या उसके मतदाताओं में कोई भ्रम न फैले, क्योंकि 5 से 7 सीटों पे ये जो है फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं बीजेपी से भी। पहले बात आई थी कि सिर्फ जेडीयू और हम के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि 5 से 7 सीटों पे ये फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं बीजेपी के साथ भी। तो बीजेपी अपने मतदाताओं को संदेश देगी। चिराग पासवान की अपनी मजबूरी है कि वो अपने मतदाताओं को संदेश देना चाहते हैं और इसी क्रम में उन्होंने बीजेपी पे वार किया। और बीजेपी सीधे नाम बेशक वो किसी का न ले या केंद्रीय नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल ना करे, लेकिन वो सवाल ये उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि फिर आपने हमें साथ क्यों रखा है। देखना यह है कि ये तल्खी सिर्फ चुनाव तक रहती है या चुनाव के बाद बढ़ती है, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद एक कैबिनेट मंत्री का जो पोस्ट एलजेपी को मिला हुआ था, उसके लोकसभा में 6 सांसद हैं,
वो जो है सीट, कैबिनेट सीट देती है बीजेपी, या फिर राज्य मंत्री के लिए ऑफर करती है, या ये तल्खी आगे बढ़ती है तो टूटती है, फिर जा करके रिश्ता टूटता है। इस सब पे नज़र रहेगी और देखने वाली बात होगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। तो आप रहिए बाखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और